नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार नरेंद्र मोदी की चर्चा कम हो रही थी, नीतीश कुमार की चर्चा ज़्यादा हो रही थी। अब नीतीश कुमार अध्यक्ष बन गए तो अब मीडिया ने फिर से मोर्चा संभाला है नरेंद्र मोदी को चर्चा में लाने की। और नरेंद्र मोदी के चर्चा में आने की वजह यह है राम मंदिर। राम मंदिर का जो है उद्घाटन होना है 22 जनवरी को। आज वहां गए हैं प्रधानमंत्री, एयरपोर्ट का उद्घाटन करने गए हैं, कुछ ट्रेनें छोड़ने गए हैं, हरी झंडी दिखाने गए हैं कि ट्रेनों से लोग आएंगे। और इसके अलावा जो है चर्चा में ये है, अब चर्चा और जोर पकड़ेगी कि विपक्ष के कौन कौन नेता जा रहे हैं, किसको किसको बुलावा आया है, और अगर बुलावा आने के बाद जो नहीं जाएंगे उस पर क्या नैरेटिव गढ़ा जाएगा। तो विपक्ष जो है एक तरह से कहिए कि थोड़ा कई लोग परेशान भी हैं कि क्या करना चाहिए। कांग्रेस के भीतर भी देख लीजिए कि असमंजस की स्थिति है। खड़गे जी को बुलाया गया है, सोनिया जी को बुलाया गया है, जाएं कि नहीं जाएं। हालांकि वामपंथी दलों ने कह दिया, येचुरी ने और वीरेंद्र करात ने दोनों ने कह दिया कि हम लोग नहीं जाने वाले हैं। ममता बनर्जी ने भी कहा कि हम नहीं जाने वाले हैं। उद्धव ठाकरे जी को बुलाया ही नहीं गया। उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं कि हमको क्यों नहीं बुलाया, खैर हमारा कोई आदमी जाएगा नहीं। शरद पवार जी को बुलाया नहीं गया है। अच्छा, ये तो विपक्ष की बात है। उसके बाद देखिए कि आडवाणी जी को न्योता दिया गया, मुरली मनोहर जी को न्योता दिया गया, लेकिन उनको कहा गया कि आप आइएगा मत, उम्र ज्यादा आपकी हो गई। राष्ट्रपति को बुलाया नहीं गया है, देश के प्रथम नागरिक को नहीं बुलाया गया। भाई रामलला जो है वो भारत के सम्मान है, पूरे देश के सम्मान है। और मैं तो उनको देश क्या, मैं तो मानता हूँ कि राम जो है वो पूरे जगत के चराचर के स्वामी है, वो पूरे जगत के निर्माता है, वो पालनहार है वो। तो उनको, उनके लिए कौन है, वो तो बुलाया जाना चाहिए था, लेकिन उनको भी नहीं बुलाया गया, प्रथम नागरिक को। उसके बाद फिर देखिए कि ये उमा भारती को शायद नहीं बुलाया गया है, विनय कटियार जी को नहीं बुलाया गया है, जो राम आंदोलन के बड़े जुझारू कार्यकर्ता थे, नेता थे, बल्कि बजरंग दल के नेता पहले वही थे। फिर जो है प्रवीण तोगड़िया जो विश्व हिंदी परिषद के गद्दावर नेता थे, और फायर ब्रांड, आज की भाषा में कहे तो फायर ब्रांड नेता थे, उनको नहीं बुलाया गया। तो ये कुल मिलाकर के जो है ये जो राजनीति है, और सब लोगों की सांसें अटकी हुई है कि इस पिच पर मोदी जी फिर जो है चौका छक्का मारेंगे, और विपक्ष जो है ठिठका हुआ जैसा दिख रहा है। अगर नहीं भी दिख रहा है तो ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि विपक्ष के पास 2024 में हारने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि मोदी जी एक बार फिर उसी ताकत के साथ पधारेंगे, क्योंकि सर्वे में ये आ गया है। और मोदी जी जो है राम को लेकर के या धर्म को लेकर के जिस लेवल की राजनीति हो सकती है उसकी पराकाष्ठा पे पहुंच चुके हैं। अब ये ताज्जुब की बात है कि विदेश से लोगों को नहीं बुलाया है, उन्होंने बुलाना चाहिए था कुछ राष्ट्रपतियों को कि आइए, हम यहाँ रामलला का उद्घाटन कर रहे हैं, आपके लिए भी राम बरकत देंगे, आपके लिए भी राम अच्छा करेंगे। आप भी अपने अपने यहाँ मंदिर बनाइए, यहाँ थोड़ी सी मिट्टी ले जाइए। सारे देशों में राम के मंदिर होने चाहिए, क्योंकि हम तो मानते हैं कि राम पूरे विश्व के हैं, कण कण में राम विराजमान है। राम का नाम कोई बदल करके अल्लाह कर लिया, कोई बदल करके गॉड कर दिया, कोई बदल करके कुछ और कर दिया, लेकिन सब वही है, सब प्रभु हैं, सर्वत्र वही है। आप अलग अलग नाम से बुलाइए, कोई पापा बोलता है, कोई अब्बू बोलता है, कोई डैडी बोलता है, कोई कोई पिताजी बोलता है, कोई बाबूजी बोलता है, सब वही है। तो फिर तो ये करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर रहे हैं, और लोग नहीं जा रहे हैं। कह रहे हैं ये राम जो है वो राम नहीं है जिनकी बात कर रहे हैं, जो जगत के पालनहारी है। ये वो राम है जो बीजेपी के राम है, जो बीजेपी को सब वोट दिलवाते हैं। इस राम के नाम पर वो वोट लेता है। राम का जो है वो एक ये कर लिया है, और उसको राम के नाम पे गुमराह कर रहा है, राम के नाम पर जो है नफरत बांट रहे हैं। और आज एक बयान मैंने देखा कि वो जो है अमित शाह जी ने कहा है, गुजरात के किसी कार्यक्रम में गए हुए थे, उन्होंने कहा है कि कई साल से राम मंदिर का काम अटकाया और लटकाया जा रहा था। भगवान राम के जन्म स्थान को नष्ट कर दिया गया था। 22 जनवरी से रामलला अपने घर में रहेंगे। अब बतलाइए, रामलला जो सबको घर देते हैं, जो इस विश्व के स्वामी हैं, उनको ये घर बना के दे रहे हैं, ये नैरेटिव गढ़ रहा है। तो सोचिए कि राम को कितना मानते हैं, राम का कितना सम्मान है। हमारे साथ दो वरिष्ठ बुद्धिजीवी, लेखक, पत्रकार, प्रोफेसर सर हैं, ढेर सारी किताबें लिखी, अब जानते हैं राजनीति को बखूबी समझते हैं, धर्म को खूब बढ़िया से समझते हैं। सर के पास ढेर सारे किस्से हैं, किस्से सब सुनाने लगेंगे तो पता चला दिन बीत जाएगा। तो मथुरा के रहने वाले हैं सर। शुरुआत मैं आपसे ही करता हूँ सर, ये बतलाइए कि ये जो अमित शाह जी कह रहे हैं
कि राम हम अपने घर में रहेंगे, कि क्या ये विरोधाभासी नहीं है? नहीं राम अपने वैसे घर में रहेंगे, आपके पास घर नहीं था क्या? नहीं, अमित शाह वैसे ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये अब एक वास्तविकता है, इसे स्वीकार कर लेना चाहिए कि राम अभी बेघर थे। भाई हमारे यहाँ ये जो एक कल्ट है धर्म में, कि वो भगवान को भी मनुष्य की तरह देखते हैं, और भगवान भी मनुष्य की तरह एक्ट करता है। मतलब ठंड पड़ी तो रजाई उड़ा दो, लवादा पहना दो, खुशबू के फूल चढ़ाओ, नहलाओ। ये जो सारी चीजें हैं, ये क्या है, भगवान को मनुष्य के रूप में देखने का जो नजरिया है। तो इस अगर दृष्टि से देखेंगे तो अमित शाह एक हद तक सही है। मेरी वैसे अमित शाह के दृष्टिकोण से के साथ में कोई सहानुभूति नहीं है। कारण क्या है कि अमित शाह का जो दृष्टिकोण है वो एकदम वह दृष्टिकोण है जो कि वैष्णव संप्रदाय के लोगों ने प्रचारित किया था, कि भगवान को हम पालते हैं। ये महाप्रभु वल्लभाचार्य की टेक थी, और इसमें वो एकदम गुजराती मॉडल काम कर रहा है। अधिकतर लोग भगवान जानते नहीं है कि वो भगवान को पालते हैं, भगवान को पालते हैं। हाँ, पालते हैं, बाकायदा पालते हैं, वो पालने में झुलाते हैं भाई। तो भगवान को पालने की जिनकी आदत रही हो, उनके यहां भगवान अयोध्या में भी पालतू है। हम सबके लिए भगवान पालनहार है, लेकिन भगवान के लिए ये पालनहार है इनके यहां। ये मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, ये हम और तुम की लड़ाई है कि हम कैसे भगवान को देखते हैं और ये कैसे भगवान को देखते हैं। पूछा जाना चाहिए, भगवान ने सृष्टि की या इन्होंने भगवान की सृष्टि की? फैसला हो जाएगा। सारे जगत से कहते हैं कि भगवान की सृष्टि है हम, अयोध्या भगवान की सृष्टि है, और अब कह रहे हैं कि वो अयोध्या में और राम को वे पालेंगे और वे बनाएंगे। दो चीज एक साथ नहीं चल सकती, एक चुन ले वो। राम को उन्होंने बनाया है या राम ने उनको बनाया है? पहली चीज, और बहुत ही बेसिक चीज है वो ये कि ये जो अब तो पॉलिटिकल लड़ाई है, ये राम मंदिर की लड़ाई जो है वो पॉलिटिकल लड़ाई है, और ये हम और तुम की लड़ाई है। हम का भगवान कौन सा है और तुम का भगवान कौन सा है, इसकी खोज की जानी चाहिए। मैं वाल्मीकि परंपरा में आता हूं, मैं तुलसीदास की भी परंपरा में आता हूं, मैं आनंद रामायण की परंपरा में भी आता हूं। मेरे पास में सारी जितनी भी रामायण लिखी गई हिंदुस्तान में, वे सब मेरी परंपरा का हिस्सा हैं। मैं सिर्फ वह चीज मानने के लिए तैयार नहीं हूं जिसे सिर्फ आरएसएस ने लिखा है। भगवान वह नहीं है जिसे आरएसएस बताए, राम वह नहीं है जिसे आरएसएस बताए। आरएसएस का कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। आरएसएस का ब्लूप्रिंट है पॉलिटिकल ब्लूप्रिंट, कोई धार्मिक ब्लूप्रिंट नहीं है। तो मैं जो चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं यह कि हिंदुस्तान में जो हम की पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, जो कि इंडिया गठबंधन है जिसने क्लेम किया है, और ये सही क्लेम किया है, उनके पास में राम का वैविध्य है और राम का वैविध्यपूर्ण संसार है। और जैसा कि आपने कहा अपने शुरुआती वक्तव्य में, वो घटघटवासी है। वो खाली एक मंदिर में कैद नहीं किया जा सकता उसे। आप एक किसी मूर्ति में कैद नहीं कर सकते उसे। मैं आप आयरनी बता रहा हूं आपको। मैं वो जो राम मंदिर के जो सचिव ट्रस्टी है ना, उनका एक वीडियो देख रहा था। अच्छा, राम जी क्या 5 साल के ही पैदा हुए थे क्या? ये किसने बुद्धि दी कि जब वो आप राम जन्म स्थान पर मंदिर बना रहे हैं तो 5 साल की मूर्ति बनाए? हमारे यहां कृष्ण के बाल गोपाल की मूर्ति अगर आपको देखनी हो तो वो आपको मिलेगी बाजार में, वो छोटी सी है, बहुत छोटी सी है, वो हर जगह है, मार्केट में अवेलेबल है। और सबसे बड़ा पुराना कृष्ण का जो बाल गोपाल के रूप का मंदिर है वो गुरुवायूर में। तो आप ये किस तर्क से
5 साल की मूर्ति स्थापित की जाएगी। मेरी पहली आपत्ति इसी बात पर है। कोई भी भगवान का स्वरूप जो जन्मना बाल गोपाल के रूप में स्थापित किया जाना है, तो वह बाल गोपाल की तरह होना चाहिए, वो ग्रोइंग चाइल्ड की तरह नहीं होना चाहिए। और ये एक पहली जो जिसे कहें कि विपर्य है उनके दृष्टिकोण में, वो दिखाई देता है कि उन्होंने जो मूर्ति चुनी है जिसका कि लोकार्पण होना है, ईश्वर न करे वो लोकार्पण हो, वो मूर्ति बदल दें। मेरा अनुरोध है उनसे, मुझे राम चाहिए, अयोध्या में राम चाहिए, और मुझे बाल गोपाल राम चाहिए। वह राम चाहिए जो कि जन्मना, जो कि अपनी मां के पेट से जैसा पैदा हुआ, वह राम चाहिए। उसकी मूर्ति बनाए। धर्म की सेवा करने के लिए भी धर्म की अकल चाहिए। धंधे की अकल से धर्म की सेवा नहीं होती, और राजनीति की अकल से धर्म की सेवा तो एकदम नहीं होती। आप राजनीति की, टूरिज्म की बुद्धि से आप मंदिर बना सकते हैं, सड़क बना सकते हैं, आप पिकनिक स्पॉट बना सकते हैं, आप डिजिटल का पूरा सरंजाम खड़ा कर सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं बना सकते। अब तक के जितने भी वीडियो फुटेज यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, उससे पता चलता है कि अभी तक आरएसएस के लोग यह कंसीव नहीं कर पाए कि बचपन में यानी जन्मना राम कैसा होगा। एक जन्मना जो बच्चा होता है वो मुश्किल से ये छोटा सा होता है। आप क्या कर रहे हैं? आप उसे 5 साल का राम, अगर वो चंपक जी की बात सुनी जाए और मानी जाए, ये 5 साल कहां से आया भाई? ये यही पता चलता है कि आपके दिमाग में धर्म का धंधा है और धर्म की पॉलिटिक्स है, धर्म नहीं है। मैं इसके विवाद में नहीं जाना चाहता कि राम कहां पैदा हुए थे, कोई जरूरत नहीं है। आप मंदिर बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, कहीं भी बना सकते हैं। आप अयोध्या में बना रहे हैं, आप कहीं भी बना सकते हैं राम का मंदिर। मेरा सिर्फ कहना यह है कि जब आप राम के जन्म स्थान के नाम पर कोई चीज, मूर्ति निर्मित कर रहे हैं, तो वो मूर्ति बिल्कुल बाल राम की होनी चाहिए, 5 साल का राम नहीं। पहली चीज। दूसरी एक बात और जो कि बहुत जरूरी है, राम को मंदिर की जरूरत नहीं है। अगर वो तुलसीदास को मानते हो तो तुलसीदास को पढ़ लें, वो वाल्मीकि को मानते हो तो वाल्मीकि को पढ़ लें। तो वाल्मीकि के नाम पे एयरपोर्ट तो बनाया, लेकिन वाल्मीकि की रामायण के दर्शन नहीं किए होंगे नरेंद्र मोदी ने। ये मैं बिल्कुल भरोसे के साथ कह सकता हूं कि अगर उस किसी व्यक्ति ने वाल्मीकि की रामायण पढ़ी होगी तो वो ये मूर्खताएं नहीं करता जो मूर्खताएं अभी चल रही हैं सामने। या हम ये कहें कि ये जो मीडिया वैभव सामने चल रहा है हमारे आंखों के मीडिया में, ये दिखाई नहीं देता। वाल्मीकि के यहां और तुलसी के यहां राम की मूर्ति पूजा नहीं है, और मूर्ति पूजा में खास तौर पर अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, उपासना है, मंदिर नहीं है। ये जो मंदिर, टूरिज्म, सड़कें, एयरपोर्ट, गंगा का पानी विषैला हो गया, यमुना का पानी एकदम विषैला हो गया, और अभी भी धर्म। अरे कम से कम कुछ न सही गंगा की जो सौगंध खाई है उसका तो सम्मान करो। राम नहाएंगे किससे, पूछा जाना चाहिए। भगवान नहाएंगे किससे, किस पानी से नहाएंगे? ट्यूबवेल के पानी से, या पंप के पानी से, या मशीन से पानी जो जमीन से खींचा जाएगा उससे? धर्म, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, हम और तुम के बीच में धर्म की परिभाषा नए सिरे से परिभाषित करने की जरूरत है। अन्यथा ये धर्म के नाम पर इकहरापन और पोलराइजेशन, ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। वो जमाने गए कि धर्म के नाम पर हम बात नहीं कर सकते, और हम ये डरते थे कि नहीं धर्म की राजनीति ठीक नहीं है। मेरा मानना है कि धर्म की राजनीति में हस्तक्षेप करने की गंभीरता से जरूरत है। धर्म को इनकी ठेकेदारी नहीं है, इनका तो धर्म से कोई लेना देना नहीं है। एक और चीज जो कि बहुत ही जरूरी चीज है,
मैं ये अपील है मेरी नरेंद्र मोदी से। मैंने वेद पढ़े हैं, मैंने ज्योतिष भी पढ़ी है, मैंने कर्मकांड भी पढ़ा है, मैंने धर्मशास्त्र भी पढ़ा, और मैं ऑफिशियली लिखे पढ़े व्यक्ति के नाते मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं और संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय का मैं टॉपर हूं। मैं इस नाते अपील कर रहा हूं उनसे कि अगर वो प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं तो वो एक मिनिमम डेकोरम को मेंटेन करें। वो अपनी पत्नी जशोदा बहन को अपने पास बिठा के वो ये काम करें। हिंदू धर्मशास्त्र की नीति है कि कोई राजा या कोई व्यक्ति अगर प्राण प्रतिष्ठा करता है और कोई यज्ञ करता है तो पत्नी उसके पास रहनी चाहिए। यह नहीं हो सकता कि आप अकेले पूजा करें और आपकी पत्नी हो, यह नहीं हो सकता। तो मुझे एक सच्चे हिंदू की तरह एक्ट करते हुए नरेंद्र मोदी दिखाई देने चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि नहीं, ये जो 5 की जो लिस्ट निकली है ना, गर्भगृह में कौन 5 होंगे, उसमें जसोदाबेन का नाम नहीं है। मेरे लिए चिंता की चीज है ये। वो यही कहते हैं पंडित कि जसोदाबेन की जगह उनकी एक कांस्य प्रतिमा होगी, मैं मान लेता, लेकिन नहीं। हर चीज साफ है, लेकिन हिंदू धर्म का मार्ग तो साफ नहीं है। एयरपोर्ट बढ़िया बनाए, यानी एक और मजेदार बात है जो कह के मैं अभी फिलहाल रोक रहा हूं, मैं एयरपोर्ट बनाए, रेलवे स्टेशन बनाए, अयोध्या पर 15,000 करोड़ रुपया, जो इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, 15,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया। फाइन। नरेंद्र मोदी अगर चाहें तो एक शहर पर वो 15,000 करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं। एक छोटा सा मैं नरेंद्र मोदी से एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके जरिए। इस साल के 2023-24 के बजट में हिंदुस्तान के शहरों के विकास के लिए सिर्फ 10,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया, और अयोध्या के लिए 15,000 करोड़ रुपया। वाह, कमाल है, क्या बुद्धि है। आधे में अपघर और आधे में सबघर। नहीं, ये असंतुलित डेवलपमेंट हमें पसंद नहीं है कि अयोध्या पर 15,000 करोड़ खर्च हो और एटा, एटावा, मैनपुरी, तमाम जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं उन पर कोई पैसा खर्च ना हो। ये असंतुलित विकास हमें पसंद नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने वोट दिया था बीजेपी को, लेकिन इसलिए वोट नहीं दिया था कि सारे वोट के धन, और एक और चीज बता रहा हूं जो कि अखबार में आ चुकी है, अब अयोध्या में 15,000 करोड़ रुपया और सारे उत्तर प्रदेश के लिए सिर्फ 4,500 करोड़ रुपया। वाह, ये तो ऑफिशियल है। तो धर्म मुझे असंतुलित दृष्टिकोण और असमान डेवलपमेंट की शिक्षा नहीं देता। ये जो अभी जो डेवलपमेंट की चिंगार जो टीवी पर चल रही है, हम सिर्फ एक छोटी सी बात पूछना चाहते हैं कि अयोध्या के बीजाबिज जो दूसरे शहर है, गोरखपुर है, देवरिया है और दूसरे शहर है, उन्होंने कौन सा अपराध किया है? वहां क्यों नहीं 15,000 करोड़ रुपया खर्च होंगे? वहां पर भी एक एक मंदिर बनाई, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सड़कें बने, एयरपोर्ट बने, रेलवे स्टेशन बने और नई नई चीजें बने, हर शहर में टूरिज्म डेवलप हो, मुझे कोई इसमें आपत्ति नहीं, मैं स्वागत करूंगा इसका। लेकिन सिर्फ एक चीज चाहिए मुझे, वो ये कि आप क्या ये जो भगवान के भक्त हैं इनको मिनिमम वेज देने के लिए तैयार हैं? उत्तर प्रदेश में मिनिमम वेज की व्यवस्था लागू नहीं है। उत्तर प्रदेश में मनरेगा लागू नहीं है। तो भगवान की भक्ति कैसी होगी? वो जो एक भक्ति आंदोलन कवि की पंक्ति है, भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला, ये लो अपनी कंठी माला। तो मैं तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी से यही कहूंगा कि हिंदुस्तान की जनता यही कह रही है कि भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। ये होने वाला है। फिलहाल इतना ही। जी जी सुनील जी, मैं आपके पास आता हूं। सर ने इतना डिटेल सारा बतलाया, अब ये बतलाइए आप मुझे कि ये कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष में,
कांग्रेस पार्टी जो है इन बातों को क्यों नहीं रख रही है? वो असमंजस में क्यों है? धर्म को लेकर के, खास करके जो अयोध्या में मंदिर बन रहा है उसको लेकर के कई सारे राजनेता जो विपक्ष के हैं वो असमंजस में है, और बीजेपी खुश है। मीडिया की, अब मीडिया सवाल करेगा आप राम विरोधी हो, आप हिंदू विरोधी हो, और वो चुप हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। ऐसी स्थिति क्यों विपक्ष के सामने है? किंग कर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति में क्यों है विपक्ष? धन्यवाद धनंजय जी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि विपक्ष किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में है। सीताराम येचुरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, वृंदा करात ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने कोई उत्साह नहीं दिखाया कि नहीं हम तुम जाने के लिए आतुर है वहां। सवाल है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे पर राजनीति कर रही है तो अन्य राजनीतिक दलों को भी राजनीति करनी चाहिए। यह आमंत्रण का कौन सा तरीका है? अगर आप राजनीति नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? सवाल इस बात का है कि आप क्या आमंत्रण इस तरह से दिया जाता है? हम तो यही पढ़े हैं कि भेज रहा हूं उन्हें निमंत्रण प्रेवर तुमको बुलाने को, भूल न जाना तुम आने को। हम तो यही सुनते चले आ रहे हैं। एक विनम्रता हमने पढ़ी है, देखी है। हमने तो कोई आज तक इस तरह का आमंत्रण नहीं देखा कि दिया जाओ, कहा भी जाए कि आप मत आइएगा। और दूसरी चीज, निमंत्रण देने का यह तरीका नहीं कि आप कुछ जगहों पर तो जाकर निमंत्रण दीजिए और किसी जगह आप डाक से भेज दीजिए और कुछ जगह पे डिजिटल भेज दीजिए। आप मुझे बताइए, और भगवान, अब ईश्वर के दरबार में कब किस किस के लिए आमंत्रण दिया जाता है? ईश्वर का दरबार तो खुला, जिसको जब जाना होगा। हम तो यही सुनते आए हैं कि ईश्वर का कोई जाता नहीं। मोदी जी भी कह रहे थे कि हमको किसी ने भेजा नहीं है, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। किसका निमंत्रण था? तो उन्होंने खुद कहा था कि गंगा ने हमको बुलाया है, और गंगा के लिए हम बनारस में आए हुए हैं। कोई राजनीति नहीं है। दूसरी चीज की, अगर आप ये कोई राम मंदिर बन रहा है, पर राम मंदिर बन रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बन रहा है, हम भी उसका पालन करते हैं, मानते हैं। लेकिन आप पूरे के पूरे तरह आपके लिए राम आस्था के विषय आपके भी नहीं है। आपके लिए राम राजनीति के विषय है। और अगर आप आस्था का ही विषय होते तो अयोध्या के में जो आप हवाई अड्डा बन रहा था उसका नाम तो नहीं बदलते आप। उसका तो नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल हवाई अड्डा उसका नाम रखा गया था। अचानक ऑल ऑफ द सडन आपने इसका नाम बदल करके महर्षि वाल्मीकि रख दिया। क्यों रख दिया? अब भगवान राम के नाम का अपमान नहीं हो रहा है। अब उनके साथ उनके आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है। हर वो चीज जो आपको वोट दिलवाती है, चतुर्वेदी जी ने ऐसा कहा कि एक तरफ तो आप एक शहर के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं और किसी पूरे राज्य भर के लिए के पास 400 करोड़ रुपए व्यय करते हैं। गोया कि आपको जो जिससे आपको वोट मिलता हो आप उसके वह आपकी प्राथमिकताओं में है। या दूसरी चीज कि तमाम सारे विषय है ना। अगर यह एक राजकीय आयोजन है तो जैसे सोमनाथ के मंदिर में राजेंद्र प्रसाद जी गए थे राष्ट्रपति के रूप में, यहाँ भी पुनरुद्धार के मंदिर में राष्ट्रपति जी को आना चाहिए था। उनको तो आपने बुलाया नहीं। दूसरी चीज कि राम मंदिर से किसी का विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं करता। हर व्यक्ति, इस देश के जितने आस्थावान लोग हैं, लेकिन ऐसा थोड़ा है कि जो अयोध्या नहीं गया है वो हिंदू नहीं है या आस्थावान नहीं है। और आप इस देश में कितने भगवान, नए नए भगवान पैदा हो गए। आप साईं बाबा को देखिए ना, कि शहर में उनका मंदिर नहीं है और कितना भव्य मंदिर बन गया अहमदनगर में। कोई बात थोड़े होती है। और ये सरकारों का काम मंदिर बनवाना, मंदिरों का रख रखाव, कौन सा मूर्ति लगेगी, ये सरकार थोड़े करती है। इस बात सरकारों का जो काम है उसकी बात कीजिए आप। और आप ये केवल और केवल राजनीति का विषय है। और निश्चित रूप से ये भी सही है कि ढेर सारे लोग हैं जिनको इस बात की प्रसन्नता है। लेकिन और अगर आप इस पूरे आंदोलन और राम मंदिर निर्माण में लोगों के योगदान को आप याद करना चाहते हैं तो आज जिन लोगों का योगदान है किसी को नहीं पूछा जा रहा है। मैं तो किसी का नाम नहीं देख रहा हूं सार्वजनिक रूप से। जिन लोगों ने पूरे इस आंदोलन को चलाया, उस आंदोलन से आप सहमत हो या असहमत हो?
इस देश में एक आंदोलन चला, ढेर सारे लोगों ने इस आंदोलन में शिरकत की, ढेर सारे लोगों ने इसकी अगुवाई की, ढेर सारे लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर बाबरी मस्जिद गिराने के मुकदमे चले। आज किसी का नाम नहीं है। तो आप न तो इस आंदोलन को चलाने वाले के प्रति आपके मन में कोई आदर है, न भगवान राम के प्रति में कोई आपके आदर है। जन्म स्थान पे 5 फीट की प्रतिमा या 4 फीट की प्रतिमा थोड़ी लगती है, जन्म की होती है ना। वो आप कर नहीं रहे हैं। और अगर आप अपने आप में कितना आप खुद कह रहे हैं कि आप राम के पालनहार हो गए। जो दुनिया या जो भी व्यक्ति ईश्वर के प्रति आराधना करता है या ईश्वर के प्रति आस्था रखता है, उसके अपने कल्याण के लिए आप सार्वजनिक कल्याण की क्यों उम्मीद करता है? कि ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर होगी। आप तो ईश्वर के ऊपर कृपा किए हुए हैं। और जो पालने में जो लोग ईश्वर को क्यों झुलाते हैं, वो क्यों झुलाते हैं? कि यह जो हम ईश्वर का क्या आराधना कर रहे हैं, वो हमारा ही पालन है, वही हमारा पालन है। तो न तो इसमें धार्मिकता है, न ही आस्था का विषय है, यह केवल और केवल राजनीति का विषय है। और इसके माध्यम से आपको वोट लेने हैं। और अगर आप ईश्वर के मंदिरों को बेहतर रखने की स्थिति अगर आप में ललक होती, तो तमाम मंदिर ऐसे जीर्ण शीर्ण पड़े हुए हैं। क्या वहां पे भगवान नहीं है? उनका रखरखाव के कोई कार्य योजना आपके दिमाग में आई क्या कभी? कि नहीं कोई भी धार्मिक स्थल जो है वह जीर्ण शीर्ण नहीं रहेगा, उसको हम ठीक कर देंगे, वही काम कर लीजिए। लेकिन चूंकि है क्या कि जो जिन विषयों से, जिन विमर्शों से आपको राजनीतिक लाभ है, उस लाभ को उसको आप आगे रखना चाहते हैं और अपने आप का महिमा मंडन करना चाहते हैं। आप कितने ईश्वर के प्रति मतलब आप सोचिए तो कि क्या जिन लोगों ने इस आंदोलन को चलाया, इस आंदोलन को चलाने वाले किसी व्यक्ति के प्रति कोई आदर दिख रहा है क्या? ये कुछ नहीं, केवल एक और दूसरी चीज, मैं तो ये मानता हूं कि जो लोग राजनीति और धर्म को के घालमेल के विरोधी हैं, उनको बिल्कुल नहीं सार्वजनिक में जाना चाहिए किसी राजनीतिक व्यक्ति। हम ईश्वर, हमको जब दर्शन करना होगा हम जाएंगे, इस बिना पर कि हमको बुलाया हम नहीं जाएंगे तो हमारे खिलाफ माहौल चलेगा। आप चले जाएंगे तो आपके खिलाफ माहौल नहीं चलेगा। लोग बीजेपी कहना बंद कर दिए कि नहीं आप विरोधी नहीं है। आप अपनी राजनीति कीजिए और ईश्वर के नाम पर जो राजनीति करना चाहते हैं वो करने दीजिए। आप लोगों की राजनीति कीजिए, लोगों के सशक्तिकरण की राजनीति कीजिए, लोगों की बेहतरी के लिए राजनीति कीजिए, इस देश के लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए राजनीति कीजिए। और मुझे लगता है कि इस राजनीति के प्रति लोगों का समर्थन ज्यादा होगा। ऐसा थोड़े कि पूरा का पूरा देश जो है वो राम मंदिर के आंदोलन में बह गया। ये केवल एक हाइप क्रिएट करने की ये कोशिश है, क्योंकि इस हाइप से भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ मिलता है। और ये भी सही है कि एक वर्ग है जो इस तरह की गतिविधियों से इस पार्टी के पक्ष में खड़ा होता है, उनको समर्थन भी देता है। ठीक है, ये उनकी आस्था का विषय है, ये उनके सोच का विषय है, किस आधार पर किस राजनीतिक दल को समर्थन देंगे दे। लेकिन केवल और केवल वही आज के इस देश में विमर्श का विषय है यार, उसी आधार पर राजनीतिक निर्णय लिए जाएंगे, ऐसा तो नहीं है, इसे तो नहीं सहमत हुआ जा सकता। आप और दूसरी चीज, आप जितने भी मानक हैं, जितने भी शास्त्रीय मानक है, उस किसी मानक का आप पालन कर रहे हो। आधे अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है हिंदू सनातन परंपरा में। क्या पूरा का पूरा मंदिर बन गया है? किसी तरह से बस पूजा कर देनी है। और आप अब तक जो लोग जिस राम के पास अपना भवन नहीं था अयोध्या में, और लोग जिसका दर्शन कर रहे थे, उस विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी। वो बिना प्राण प्रतिष्ठा के लोग उसकी पूजा कर रहे थे, दर्शन कर रहे थे, वहां पुजारी जी बैठे रहते थे। और अगर उस विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा थी तो नए प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्या किसी भी मंदिर का जो विग्रह, अगर उस मंदिर का पुनरुद्धार होता है या उसकी मरम्मत होती है, तो बार बार प्राण प्रतिष्ठा की जाती है क्या? एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो गई,
तो वो तो केवल एक आप एक आयोजित करके आप उसका राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास गवर्नेंस के नाम पर कहने के लिए कुछ नहीं है। गवर्नेंस के नाम पर आपके पास यही है कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। जो जनता से जुड़े हुए सवाल हैं, उन सवालों का कोई भी जवाब आपके पास नहीं है। और लेकिन मेरा अपना मानना है कि इस राम मंदिर के निर्माण में जनता से जुड़े हुए सवाल और सरकार की विफलताओं को छुपाया नहीं जा सकता, वो रहेंगी सामने। और मैं इस बात के लिए मैं राहुल गांधी जैसे नेता को धन्यवाद भी देता हूं कि वो कम से कम इसी मौके पर भारत न्याय यात्रा ऐसे कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं कि देश में इस तरह का विमर्श होना चाहिए कि लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवाल कितने अहम है। उन सवालों पर सरकारों को ध्यान देने की आवश्यकता है, राजनीतिक दलों को ध्यान देने की आवश्यकता है। ये बड़ा कठिन निर्णय, कठोर और बहुत ही साहसी निर्णय है ये, लेकिन ये कम से कम इस तरफ भी जो देश की अपनी परंपरा है उसके अनुकूल एक राजनीतिक कार्यक्रम के चलाने का उन लोगों ने निर्णय लिया, और मुझे लगता है कि इसका एक दूरगामी असर पड़ेगा। जी सर, एक सवाल मेरे पास ये है कि विपक्ष वाले बोलते हुए बड़ा डरते हैं धर्म को लेकर के, जो विपक्ष के लोग हैं ज़्यादातर, लेकिन बीजेपी नहीं डरती है। वो राम के लिए भी तमाम चीज़ें कर लेती है, जितनी आप लोगों ने बताई वो भी, और राम के नाम पर क्या क्या किया वो भी। उसके अलावा नफरत भी फैला लेते हैं। धर्म में तो कहते हैं कि धर्म जो है मोहब्बत, प्रेम का, आदर्श का, मर्यादा का ये प्रतीक है, या उसमें वो तत्व हैं। तो ये बीजेपी डरती क्यों नहीं सर? देखिए, मैं पहले दो एक बातें जो आपने इस बीच में आई हैं और वो मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे। इसको भी बोलूंगा मैं। पहली चीज ये कि बहुत ही कैलकुलेटेड इसमें प्लानिंग है लोगों को बुलाने की। उसके पीछे एक पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स ये है कि हम देखो अपनी एक सद्भावपूर्ण इमेज पेश करो। देखो हमारी कांग्रेस मेन अपोनेंट है, हम तो कांग्रेस को भी बुला रहे हैं। और देखो जो एंटी मुस्लिम इमेज थी ना जिसकी, उसको तो हमने कह दिया तू आना मत घर से। अडवाणी की, जिसने के रथ यात्रा को लीड किया था, वो जो आपने लिस्ट बताई वो असल में उन लोगों की है जो कि राम मंदिर की जो रथ यात्रा निकली थी उसके नायक थे। जनता में वोट चाहिए मुझे, तो मुझे उन लोगों को दूर रखना है जिनकी एंटी मुस्लिम इमेज राम मंदिर के साथ में जुड़ी रही है, इसलिए वो लोग नहीं बुलाए जा रहे। बहुत कैलकुलेटेड है ये। दूसरी चीज तो बड़ी सीरियस चीज है वो मेरे लिए, वो रथ यात्रा जो निकली थी उसमें 1800 से अधिक लोग मारे गए थे विभिन्न जगहों पर, दंगों में। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो उस दिन उन 1800 लोगों को श्रद्धांजलि दे प्रधानमंत्री। वो हिंदू थे, मुसलमान थे, दोनों ही तरफ के लोग थे। अरबों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है, उसके लिए क्षमा मांगे। आपने एक पैसे का पुनर्निर्माण पर खर्च नहीं किया उनके पर, एक पैसे की मदद नहीं मिली उन लोगों की। आपको 1984 के दंगे याद आते हैं, लेकिन रथ यात्रा के दौरान जो दंगे हुए जिसमें 1800 से अधिक लोग मारे गए वो याद नहीं आते। राजनीतिक सवाल किए जाने चाहिए और राजनीति को खड़ा किया जाना चाहिए। सेकंड चीज जो कि बहुत ही मतलब चुभने वाली चीज है, मैं फिर लौट रहा हूं वहीं। अभी मैं राम मंदिर के बाहर नहीं जाना चाहता। बालराम 5 फुट के है? और मेट्रो से एक बच्चा क्रॉस करेगा 3 फुट से ऊपर का तो उसकी पूरी टिकट। तो कम से कम इस राम के बाल रूप की 5 फुट की प्रतिमा पर ये प्रस्ताव सरकार पास करे, अध्यादेश जारी करे कि जो 5 फुट का आदमी पास करेगा मेट्रो से उसको आधी टिकट मिलेगी। ये कैसे हो सकता है कि बाल राम तो 5 फुट के होंगे और जो बच्चा 3 फुट से भी ऊपर का आएगा तो उसकी फुल टिकट लगेगी? अरे किस दुनिया में रह रहे हो भाई? फिर मैं कह रहा हूं कि पॉलिटिक्स की जानी चाहिए, धर्म पर राजनीति की जानी चाहिए। सेकुलर जो लोग, जिसका कि आपने सवाल उठाया, सेकुलर लोग जो धर्म की राजनीति से भागे उसका कारण क्या है कि धर्मों से वो
कुल मिला के वैसे ही खेलते रहे जैसे आज बीजेपी खेल रही है। बंगाल में मैंने ये देखा, बाबा लोकनाथ के जरिए लोगों ने पॉलिटिक्स की, उसमें लेफ्ट भी शामिल था। मुसलमानों की मस्जिदों के जरिए पॉलिटिक्स की, उसमें कांग्रेस भी शामिल थी। और सबसे ज्यादा गेन किसने किया? दूसरे लोगों ने गेन किया, पोलराइजेशन हुआ। वही चीज नॉर्थ इंडिया में अनेक साधु संत खड़े करके कांग्रेस ने राजनीति करने की कोशिश की। असल बात यह है कि साधु संतों के कंधे पर सवार होकर पॉलिटिक्स नहीं की जानी चाहिए। मैं इसका सख्त विरोधी हूं कि जो साधु संत राजनीतिक बयान दे उसकी संपत्ति जब्त की जानी चाहिए। यह सेकुलर राष्ट्र है और सेकुलर राष्ट्र में सिर्फ वही व्यक्ति पॉलिटिक्स करने का अधिकारी है जो राजनीति और धर्म के बीच में गठबंधन तैयार न करे। इस पर हमें एक क्लियर कट स्टैंड लेना चाहिए। यह नहीं हो सकता कि हम जाएंगे तो ठीक है और वो जाएंगे तो गलत है। यह नहीं होगा। एक सेकुलर स्टेट बनाना चाहते हैं और वे सेकुलरिज्म पर हमला कर रहे हैं, और वो धर्म का नाम लेके, राम का नाम लेके हमला कर रहे हैं, और आपको धर्मनिरपेक्षता को बचाना है। मैं कहना चाहता हूं कि आपके लिए दयानंद सरस्वती और राजा राममोहन राय आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और प्रासंगिक, जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। हमें साहस होना चाहिए कि हम कहें, खुल के कहें कि हमें मूर्ति पूजा नहीं चाहिए। क्या दिक्कत है? आप आर्य समाज की रेवड़ियां खाना चाहते हैं, आप तमाम किस्म के बंगाल के रेनेसा की रेवड़ियां खाना चाहते हैं, लेकिन यह बात कहने के लिए तैयार नहीं है जो आधुनिक भारत के निर्माण के ये दो महत्वपूर्ण एलिमेंट थे। उस समय ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने और महाराष्ट्र में फुले ने मूर्ति पूजा का खुल के विरोध किया था, और हमें यह खुल के विरोध जब तक हम नहीं करेंगे जनता शिक्षित नहीं होगी। हम तो जगह जगह मंदिर बनाएं, जन जगह लालटेन लगाएं, जलसे कराएं, और बीजेपी से कहे तुम मंदिर मत बनाओ, तो कैसे होगा? नहीं, बीजेपी तो आपसे भी बड़ा मंदिर बनाएगी, बना रही है। इसलिए मैं जो चीज कहना चाहता हूं, ये धर्म का राजनीति से संबंध किसी भी कॉस्ट पर नहीं बनाया जाना चाहिए, और इसकी राजनीतिक दलों को खुल के मुखालफत की जानी चाहिए। बीजेपी का विरोध आप तब करेंगे जब आप अपने व्यवहार को भी ठीक करेंगे। एक अन्य चीज जो कि मेरी डिमांड है कि जितने भी संत महंत हैं और इनकी प्रॉपर्टी है उस पर टैक्स लगना चाहिए और इनकी प्रॉपर्टी का आकलन किया जाना चाहिए। मैं एक साधारण आदमी हूं, उसे टैक्स देना पड़ता है 30%। श्री रविशंकर को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, उनकी सालाना इनकम 750 करोड़ 800 करोड़ से ऊपर की है। आश्चर्य की बात है, एक साधारण नागरिक टैक्स देगा और सरकार खुश है, विपक्षी दल भी खुश है कि एक नागरिक टैक्स दे रहा है, टैक्स पेयर का मनी। अरे टैक्स पेयर तो जो एक बड़ा सेक्शन है, जो टैक्स पेयर नहीं है उसे लाओ, उसमें धर्म के लोग हैं, बड़े बड़े मठाधीश हैं, बड़े बड़े संत हैं जो घूम रहे हैं। सेकंड चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिस पर के कायदे से बहस की जानी चाहिए, वो ये धर्म का एक तरह से पूंजीवादीकरण हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है। इससे धर्म को बचाने की जरूरत है। मुझे धर्म चाहिए, लेकिन मुझे धर्म का पूंजीवादीकरण नहीं चाहिए। मैं धर्म चाहता हूं कि धर्म रहे समाज में, क्योंकि जनता चाहती है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कल राम मंदिर में प्रवेश पर टिकट लगे। तो लगेगा ही सर, तो हर जगह लगा हुआ है। पैसा खर्च हो रहा है तो लगेगा। वो काशी विश्वनाथ मंदिर पर टिकट लगाए तो वो लगेगा। तो सवाल यह है कि क्या हम धर्म पर बात करते समय उन एरियाज में, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, कि हमें धर्म पर हस्तक्षेप करने के लिए एक रैशनल जन समर्थक धर्म की छवि, एक विवेकवादी लोकतांत्रिक समाज के निर्माण के लिए जो जरूरत है उसकी छवि, जिसमें कि धर्म और राजनीति अलग अलग रहे, राज्य और धर्म अलग अलग रहे। यहां स्थिति क्या है कि यहां केंद्र सरकार दौड़ के राम मंदिर में घुस गई है। वहां ट्रस्ट था, ट्रस्ट काम नहीं कर रहा है। वहां सीधे सीधे प्रधानमंत्री के गाइडेंस में सारे निर्णय लिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय नहीं दिया था कि केंद्र सरकार मंदिर बनाए और केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री मंदिर का शिलान्यास करें। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष कानून के तहत यह निर्णय लिया था कि ये राजनीतिक मसला है, ये खत्म हो जाए। आप ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट करने देते, ट्रस्ट करता अपने तरीके से काम, लेकिन आपने क्या किया? अब उसमें कौन लोग जाएंगे पूछा जाना चाहिए। ये एक कस्टोडियन है राम के, ये राम मंदिर के कस्टोडियन है, जो 5 लोग अंदर जाएंगे
कौन लोग हैं ये लोग? चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मोहन भागवत हो, इन तीनों का कोई लेना देना नहीं है। वो एक स्वायत्त ट्रस्ट है और वो ट्रस्ट काम करे, अपने तरीके से काम करे। लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ ट्रस्ट तो दिखाई नहीं दे रहा है, वहां प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। अगर ट्रस्ट का सेक्रेटरी कहीं जैसे कि एयरपोर्ट का उद्घाटन करते दिखाई देता तो मैं बहुत खुश होता। जी। रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करते दिखाई देता, मैं बहुत खुश होता। लेकिन आपने ट्रस्ट को तो महत्व दिया नहीं, राम मंदिर के पुजारी को भी महत्व नहीं दिया। महत्व किसे दे रहे हैं? प्रधानमंत्री। एक और चीज है जो कि बहुत ही दुखदाई है लेकिन बता के जरूरी है। अयोध्या किसके दायरे में आता है? उत्तर प्रदेश सरकार के दायरे में आता है या दिल्ली सरकार के दायरे में आता है? उत्तर प्रदेश। नरेंद्र मोदी ये बात भूल जाते हैं कि वे बार बार राज्य के दायरे पर धावा बोलते हैं, बार बार राज्य के अधिकारों का अतिक्रमण। अगर मुख्यमंत्री जाएं, मुख्यमंत्री करें, एक लॉजिक बनता है। मुख्यमंत्री सेकेंडरी, प्रधानमंत्री प्राइमरी। कमाल है। रेल का उद्घाटन कौन कर रहे हैं? वो भी प्रधानमंत्री, रेल मंत्री नहीं। एयरपोर्ट का उद्घाटन कौन कर रहे हैं? प्रधानमंत्री, वो भी मतलब सिंधिया जी घर में बैठे वो मक्खी मार रहे हैं। तो मुसीबत यह है कि बाकी जो मंत्रालय हैं उनको वो बुलडोज कर रहे हैं, बाकी जो उनकी मिनिस्ट्री है, राज्य की सरकार है, उसे वो बुलडोज कर रहे हैं। किस लिए? एक व्यक्ति के नेतृत्व के लिए। राम की उपासना व्यक्ति की उपासना नहीं है, राम की उपासना एक तरह से विवेक की उपासना है, और ये विवेक की हत्या है जब आप व्यक्ति की उपासना में पूरे के राम के प्रकल्प को लगा देते हैं। और ये वो जगह है जहां पर के कायदे से क्वेश्चंस खड़े किए जाने चाहिए। लोकतंत्र में मुश्किल यह हो गई है कि धर्म तो रहेगा जी, धर्म पे बात मत करो, क्योंकि लोग नाराज। अरे नहीं, धर्म पे बात करो, खुल के बात करो। धर्म पे 10 एंगल से बात करो, एक एंगल नहीं 10 एंगल से बात करो। उन लोगों से भी पूछा जाना चाहिए जो और सर इस बात पर भी बात करें कि धर्म का औचित्य है या नहीं है। धर्म का औचित्य है या नहीं है, ये भी प्रश्न केंद्र में लाया जाना चाहिए। क्योंकि मुसीबत क्या हो गई है कि धर्म तो अगर मुझसे पूछे तो अगर मैं राहुल सांकृत्यायन के शब्दों में कहूं कि धर्म तो सिर्फ अमीरों के खुशी के लिए है। जनता धर्म में कोई विश्वास नहीं करती, तो उसका समय ही नहीं है विश्वास करने के लिए, काम करने के लिए समय ही नहीं है। वो दिखाई जरूर देती है जनता मंदिरों में जाती हुई, लेकिन धर्म असल में अमीरों की रक्षा का सबसे बड़ा उपकरण है। और धर्म का उद्योग जितना पनपेगा, राम और राम से जुड़े हुए, अब ये वो है ना, वहां नवग्रह का भी मंदिर होगा, बताइए। अब ये वहां मुसीबत है। अरे भाई क्यों भाई, ये क्या दिक्कत, ये हो क्या रहा है? ये वहां तमाम ऋषि, महर्षि, मुनि, तपस्वी, उनकी भी मूर्तियां, ये मतलब मूर्तियों का जंजाल, मूर्तियों की कल्चर। और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है अंधविश्वास। ये जो नवग्रह की मूर्तियां वहां होंगी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैं एक तरफ ध्यान खींचना चाहता हूं। ये कोई भी काम ये बिना शनि के काम नहीं करते, ये कोई भी काम जो है बिना नवग्रह पूजा के नहीं करते। अब मुश्किल क्या है कि ये जो इनका ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न अंधविश्वास को फैलाने वाला पैटर्न है। और पॉलिटिक्स में अंधविश्वास की, डेमोक्रेसी में अंधविश्वास की एक तरह से नेगेटिव भूमिका रही है, और इस नेगेटिव भूमिका को एक्सपोज करने की जरूरत है। जी जी। हमारे एक दर्शक जो लिख रहे हैं, इनका नाम है हाशिर अहमद जावेद। ये जो आप लिख रहे हो ना, ये अच्छा नहीं लिख रहे हो, हमारे मंच पे नहीं चलेगा ये। या तो आप माफी मांगो या बाहर निकल लो। नहीं समझ में आता है मत सुनो, आपको निमंत्रण देके बुलाया नहीं है। और अगर आए हो तो शांति से सुनो, कुछ सवाल है तो सवाल पूछो, कुछ विचार रखना है तो रखो, बकवास मत करो भाई हाशिर जी, है ना। जी सुनील जी, मैं आपके पास आता हूँ। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूं, फिर ये प्रोग्राम जो है ये करेंगे। कह रहे हैं हमारे दर्शक लहेरू हितेश कह रहे हैं कि ब्लॉक कर दो अंधभक्तों को। हम करते हैं लेकिन बाद में करते हैं। सुनील जी, क्या आपको लग रहा है कि धर्म के जो कह रहे हैं सर कि धर्म पे बात करो,
और धर्म के औचित्य पे बात करूं, मैं तो बोलता हूँ कि क्या धर्म की जरूरत है? क्योंकि हमने सुन रखा है कि यूरोप में या जो है कई सारे देशों में चर्च जो है वो सेल पे लगा हुआ है, चर्च बिकाऊ है, कोई आओ खरीदो। क्योंकि चर्च को वहां ना कोई प्रेयर करने जा रहा है और ना कोई कुछ और करने जा रहा है। तो क्या धर्म का औचित्य रहा है? ये जो समाज है, जो हमारा वैज्ञानिक समाज है, जिसमें इंटरनेट है, बिजली है, अब सब कुछ तो उसके सहारे करते हैं, विज्ञान के सहारे। आप साधना करके चले जाते अयोध्या तब तो समझ में आता, जैसे पहले ऋषि चले जाते थे। आप तो हवाई जहाज से जा रहे हो, आप ट्रेन से जाओगे, वो सब वैज्ञानिक चीजें हैं। कोई न भगवान ने बनाया, न अल्लाह ने बनाया, न गॉड ने बनाया। तो ये क्या है? क्या आप देखते हैं कि क्या इस पर विमर्श होगा कि उसको, इस औचित्य को, कि इसका डेमोक्रेसी में जो बात की गई, संविधान लिखा गया और संविधान में कहा गया कि इस देश का धर्म जो है वो संविधान है और धर्मनिरपेक्ष है, कि हम जो है तमाम नागरिक इस देश के मालिक हैं। कहीं से आवाज आ रही है, सुनील जी आप कैसे आ रही है? तो ये जो स्थिति है, तो ये क्यों नहीं हो रहा है कि इस पर बहस हो, विपक्ष तो इस पर बोले कि धर्म की भूमिका क्या है। धर्म जो है व्यक्तिगत आस्था का सवाल है, धर्म जो है सामाजिक और सरकारी सरोकार का संबंध नहीं है इसका। जी सुनील जी। नहीं, देखिए है क्या कि जो धर्मनिरपेक्ष होने का हमारे संविधान में एक हम लोगों ने इसको स्वीकार किया है, वही आवश्यक है। और मेरा अपना ये मानना है कि धर्म के नाम पे जो पाखंड बढ़ता चला जा रहा है उसका विरोध होना चाहिए। मेरा अपना ये मानना है कि व्यक्ति की स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस एक्टिविटीज दोनों अलग अलग चीजें हैं, और व्यक्ति के आत्मिक उत्थान के लिए ये की कोशिशें हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अपना तरीका है। इस दुनिया ने चर्चों के खिलाफ संघर्ष किया है राजनीति को अलग करने के लिए। राजनीति और चर्च एक साथ नहीं चले, एक लंबा संघर्ष चला है, इतिहास, दुनिया का इतिहास इस बात का गवाह है। तो धर्म आधारित राजनीति के पक्ष में ये दुनिया नहीं रही है, प्रगतिशील लोग नहीं रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में वैज्ञानिकता को बढ़ावा दिया है। उन्होंने चर्च को अलग रखा है और धर्म राजनीति को अलग रखा है। इस घालमेल के खिलाफत बड़े पैमाने पर हुई है और बड़े बहुसंख्यक समाज ने उसका विरोध किया है, और आज ये स्थिति हुई कि दुनिया के तमाम विकसित देशों में इन दोनों चीजें अलग अलग हो गई। हम धर्म के अस्तित्व से इनकार नहीं कर सकते, अगर है तो व्यक्ति की नैतिक प्रगति के लिए और तमाम चीजों के लिए आवश्यक है, जरूरी हो सकता है। नहीं मानने वालों के लिए भी कभी जरूरी नहीं कि अगर वो नहीं मानते हैं तो कोई बहुत बड़ा अधर्म कर रहे हैं। या सवाल क्यों इस बात का है कि आपके अंदर एक नैतिक सोच होनी चाहिए, एक आध्यात्मिक प्रगति आपके अंदर हो, जो मानव मूल्य हो वो आपके जीवन में उसका स्थान हो। और लेकिन ये जरूरी है कि आपके अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिलना चाहिए, सही तरीके से तार्किक तरीके से सोचने की प्रवृत्ति पैदा होनी चाहिए, उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जब और दूसरी चीज की धार्मिक गतिविधियां या आध्यात्मिक गतिविधियां यह व्यक्ति के निजी आस्था के विषय है। इसका सरकारी तौर पर या सरकार के स्तर पर इन गतिविधियों को प्रोत्साहित करना या सरकार का उसमें शामिल हो जाना यह उचित नहीं है। जहां कहीं भी इस तरह के धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियां हो रही हैं, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वहां पे आवश्यक सुविधाएं जुटाने की जिम्मेदारी सरकार की है कि उसके नागरिकों को कोई असुविधा न हो। ये बिल्कुल अपरिहार्य है, जरूरी भी है, लेकिन उस पूरे के पूरे आयोजन में एक भागीदार हो जाए सरकार, ये नहीं है। और सभी धर्म के मानने वालों के सरकार भागीदार नहीं है, सरकार ही कर रही है। भागीदार का मतलब होता है कि आपको वही मैं सही कर रहा, सरकार ही कर रही है, ये उचित नहीं है। सरकार का एक काम ही नहीं है, वो पंडा नहीं है, वो पुजारी नहीं है, वो उसका काम है कि जो लोगों के जो कोई व्यक्ति अपने जिस किसी आस्था को धर्म विश्वास को मानता है उसका वो पालन करे, सरकार उसको संरक्षण देगी। उसके खिलाफ उसको उन गतिविधियों को संचालित करने के लिए किसी को रोकने का अधिकार नहीं होगा। लेकिन सरकार ही सब करने लगे, यह कहीं से भी उचित नहीं है। कम से कम हम अपने देश में भी, जहाँ पे कि हम अपने आप को धर्मनिरपेक्ष मानते हैं, और धर्मनिरपेक्ष होना ये कम से कम एक वैज्ञानिक सोच है, एक तार्किक सोच है, जहाँ पे बहुभाषी लोग हैं, बहुत धर्मों को मानने वाले लोग हैं, बहुत आस्थाओं को मानने वाले लोग हैं।
इस लिहाज से भी आवश्यक था। सरकार भी जी जो कर रही है उसको ही पता है, जो हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि यह आंदोलन ही अगर महत्वपूर्ण होता, तो इस आंदोलन पे चलाने वाले में जिन लोगों का बलिदान हुआ है, आप उनको ही उनका सम्मान करते, उनके पुनर्वास की व्यवस्था करते। जो लोग इस आंदोलन का नेतृत्व किए थे, आप उनका ही सम्मान करते, उनको आगे रखते। ऐसा नहीं हो रहा। आप एक व्यक्ति को या अपनी पार्टी के एक नेता को गौरवान्वित करने के लिए सभी आप प्रयास कर रहे हैं। चूंकि आप सत्ता में हैं, तो प्रधानमंत्री जी को आप आगे रखे हुए हैं। लेकिन कहीं से भी ये नहीं है कि किसी भी तर्कशील समाज में इन चीजों की अनुमति होती है। जी लेकिन मैं जी जी मैं एक छोटा सा जवाब चाहता हूं सर आपसे, छोटा सा जवाब दीजिएगा क्योंकि समय भी नहीं है। क्या इस देश में जो है, इस देश में पढ़ाई लिखाई भी तो हो ही रही है, लेकिन मैं अपने आसपास भी देखता हूं कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी जो है धर्म के नाम पर जो है ऐसे हो जाते हैं, बोलती बंद हो जाती है। ये क्यों होती है? क्या शिक्षा जो है वो आपको अवेयर नहीं कर पाती है कि क्या नहीं, क्या आपकी प्रासंगिकता, किसकी प्रासंगिकता है, किसकी नहीं है, कौन जरूरी है, कौन नहीं है, इतना फर्क करना भी आपको नहीं सिखाती है शिक्षा? असल में हमारे यहाँ धर्म की शिक्षा ही नहीं है ना, धर्म निरक्षरता ही सबसे बड़ी पूंजी है। अगर धार्मिक शिक्षा हो तो धर्म की ये दशा, ये जो क्रिश्चियनिटी है ना, उस जो यूरोप में भी कष्ट झेल रही है, उन लोगों ने क्या किया कि तमाम किस्म के संस्थानों में क्रिश्चियन एजुकेशन उन्होंने कंपलसरी की, बचपन में दी जाती है वहां जगह जगह। और उसका दुष्परिणाम यह कि वो चर्च में ही नहीं जाता। जब से उसे ईसा मसीह के बारे में पता चला, बाइबल के बारे में पता चला, वो खुद चर्च में नहीं जाता। हमारे यहाँ स्थिति है कि हम सब धार्मिक हैं, लेकिन कोई धर्म की शिक्षा नहीं है हमारे यहाँ। जो धार्मिक निरक्षरता है, उसने इस पूरे के पूरे फसाड को तैयार करने में बहुत बड़ी मदद की। दूसरी चीज जो कि जरूरी चीज है आपके इस प्रोग्राम के फ्रेमवर्क के लिहाज से, उसे मैं शेयर करके मैं बात खत्म कर दूंगा। जी जी ये तो ठीक है कि राम मंदिर से हिंदी भाषी क्षेत्र में अपील बनेगी, लेकिन यह भी तो एक सच है कि राम मंदिर के आंदोलन से जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र है वहां अपील नहीं बनेगी। सेकंड चीज जिसको कि नरेंद्र मोदी मिस कर रहे हैं, वो ये कि वो अब खुल्लम खुल्ला, पहले वो डेवलपमेंट के साथ आए थे, लेकिन अब वो खुल्लम खुल्ला धार्मिक ध्रुवीकरण के एजेंडे को लेकर राजनीति में आ रहे हैं अगले इलेक्शन में। सर एक मिनट सर, एक मिनट। आफ्ताब जी, अब जो लिख रहे हैं द नागरिक, बीजेपी के एजेंडा पर क्या चल रहा है, रोज मंदिर पर चर्चा, क्या अभी सर ने बोला आपने सुना नहीं? आप सुनिए, खाली लिखना जरूरी नहीं है, सुनना भी जरूरी है। जी सर कंटिन्यू करें। तो ये जो लगातार जो बीजेपी की कोशिश है, वो मेरा एक हंच है और अनुमान है, और वो अनुमान अपने दृष्टि से ईश्वर करे वो सही साबित हो। इस बार का इलेक्शन धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर नहीं लड़ा जाएगा, और धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर इलेक्शन को अगर बनाने की योजना बीजेपी, जैसा कि उनका मॉडल अभी दिखाई दे रहा है, अगर उनकी है, तो मेरी तो उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है एक नागरिक के नाते कि वो अपने इस मॉडल को ठंडे बस्ते में रख दें। क्योंकि ये जो हिंदी भाषी क्षेत्र की जनता है, अगर इसका थोड़ा सा चरित्र जो इस बीच में उभर के आया है, राहुल गांधी ने एक बहुत सही स्टेटमेंट दिया था, मैंने भी जोश में लिखा था, लेकिन मुझे बाद में राहुल गांधी की बात सही लगी कि ये जो 3 राज्यों में जो चुनाव हुए हिंदी भाषी क्षेत्र के, इन 3 राज्यों के चुनाव में जो मैसेज है वो क्लियर कट मैसेज है कि धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर पोलिंग नहीं होगी। बहुत कम मार्जिन है जिससे कि कांग्रेस हारी है, बहुत ज्यादा बड़ा मार्जिन नहीं है। उस मार्जिन को कांग्रेस पिकअप कर सकती है, दूसरे लोग मिलकर पिकअप कर सकते हैं। इसलिए धार्मिक ध्रुवीकरण अगर राम मंदिर का लक्ष्य हो, तो हम बहुत ही विनम्रता से कहना चाहते हैं कि जब राम मंदिर के नाम पर बाबरी मस्जिद गिराई गई, तो बीजेपी की क्या दशा हुई और क्या भविष्य में दशा हुई, लगातार इसे ध्यान रखें नरेंद्र मोदी। और धार्मिक ध्रुवीकरण और राम मंदिर को अगर एजेंडा बना के वो आएंगे, तो भविष्य में उससे भी ज्यादा बदतर स्थिति होगी।
ये मैं बहुत साफ कह रहा हूं मैं, जी क्योंकि जी अब मंदिर के आधार पर हिंदी भाषी क्षेत्र की जनता, इतने दिन से कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ गया, कहीं पर भी किसी ने दंगा नहीं किया, कोई मारपीट नहीं हुई, कहीं कोई प्रतिवाद नहीं हुआ, तुम्हें जितनी जमीन लेनी थी तुमने ले ली। आश्चर्य की बात है, मंदिर के लिए जमीन जबरदस्ती मिलती चली गई, मिलती चली गई, मिलती चली गई, और बेशुमार जमीन मिल गई। और मस्जिद के लिए जो जमीन मिलनी थी वो अभी तक नहीं मिली है। क्या देश है, क्या प्रशासन है। अरे आप इस तरह से करेंगे तो ऐसा नहीं है कि साधारण आदमी को ये चीज समझ में नहीं आएगी कि सुप्रीम कोर्ट का आधा जजमेंट इंप्लीमेंट हो और आधा जजमेंट इंप्लीमेंट ही न हो राम मंदिर के संदर्भ में। मस्जिद के लिए जमीन क्यों नहीं आवंटित हो पाई, यह सवाल किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दोनों के लिए है, मंदिर के लिए भी है और मस्जिद के लिए भी है। हम कर क्या रहे हैं, हम मंदिर पर बात कर रहे हैं, मस्जिद के लिए जमीन जो मिलनी थी वो नहीं मिली, वो चक्कर काट रहे हैं, वो बेचारे बोल नहीं पा रहे, लेकिन वो झगड़े तो नहीं कर रहे। असल चीज क्या है, तमाम किस्म के धार्मिक ध्रुवीकरण के बावजूद कोई फैनेटिक टकराव हिंदी भाषी क्षेत्र में नहीं है, और ये लोकतंत्र के लिए एक पॉजिटिव साइन है और नरेंद्र मोदी के लिए खतरे की घंटी है। वो तो कह रहे हैं डर गए सब। नहीं, डरे नहीं है, डरे नहीं है, बल्कि हालत इतनी खराब है। अगर डरे हैं तो वो सिर्फ इतना कर ले खाली के वो ये जो बुलडोजर कलश यात्रा निकाली है ना उन्होंने, अरे भाई राम जी के लिए बुलडोजर कलश यात्रा की क्या जरूरत थी। वो संत महंतों के सिर पर कलश रख के निकालते यात्रा, पैदल जाते संत महंत अयोध्या की ओर। बुलडोजर पर कलश यात्रा जब यूथ के जरिए निकाली गई है तो ये एक साइन है कि तुम खुद डरे हुए हो और लोगों को डराना चाहते हो। मैं बहुत ही साफ कहना चाहता हूं कि मैं हिंदी भाषी क्षेत्र में रहा हूं और मैं बड़ा हुआ हूं। वहां हिंदी भाषी क्षेत्र की जनता धर्म से नहीं डरती, बाकी किसी से डरे, धर्म से नहीं डरती। ये बड़ी अधार्मिक जनता है इस मामले में, ये दिमाग से निकाल दें हम लोग। और अंत में, अगर कानून का शासन है उत्तर प्रदेश में तो 40,000 से अधिक मंदिर अवैध जगह पर बने हुए हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट में कबूल किया गया यूपी सरकार द्वारा, आज तक नहीं हटाए गए। थोड़ा सा भी अगर कानून का शासन है, कानून का पालन है और मंदिर के लिए कानून का पालन है तो अवैध मंदिर हटा दो। किसने रोका है तुमको? अवैध मंदिर बने रहेंगे, वैध मस्जिद के लिए जमीन नहीं मिलेगी, ये किसने समझाया है तुमको? वे अवैध मस्जिद, मंदिर, सारी चीजें हटाई जानी चाहिए उत्तर प्रदेश में। मैं फिर कह रहा हूं, मैं धर्म की राजनीति करना चाहता हूं, मैं बात करना चाहता हूं उस पर। वे अवैध मंदिर, गिरजा घर, गुरुद्वारे जितने भी हैं वे सारे हटाए जाने चाहिए, किसी को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। हम देखना चाहते हैं बीजेपी में कितनी ताकत है कानून का शासन लागू करने की। जी नहीं, जी नहीं, वो कानून का शासन लागू करने के में विश्वास ही नहीं करते। अगर वो मंदिर हटाए जाएंगे तो वो जो नेटवर्क तैयार हुआ है मंदिरों के आधार पर इनकम का, वो बड़ी इनकम है, वो बड़ी इंडस्ट्री है, वो इनकम कोलैप्स कर जाएगी। ठीक है सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कई दर्शक हमारे नाराज हो जाते हैं कि फिर आप बीजेपी के एजेंडा पे चले गए। भाई बीजेपी का एजेंडा कुछ है नहीं, हम इसलिए बात कर रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि हमारे सुनने वाले लोगों को पास स्पष्ट एक दृष्टि आए। जैसा कि सर ने कहा कि धर्म को लेकर के शिक्षा ही नहीं है, निरक्षर है। हम मान के बैठे हैं कि हमारे पिताजी मंदिर जाते थे तो हम भी जाएं, हमारे पिताजी मस्जिद जाते थे तो हम भी जाएं। क्यों जाते थे वो, क्यों जाएं हम, ये सवाल नहीं है, ये सवाल होना जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और 2024 का चुनाव बिल्कुल लड़ा जाएगा सामाजिक न्याय के मुद्दे पर। जो राहुल गांधी ने कहा है, जो नीतीश कुमार ने वहां से उठाया है, सामाजिक न्याय जो है वही आज का न्याय है। ये पूर्व जन्म के न्याय से अब देश चलने वाला नहीं है, क्योंकि पूर्व जन्म के न्याय को कोई मानता नहीं है, मानना भी नहीं चाहिए। इस जन्म के न्याय को समझिए, और इसलिए न्याय की जो बात कर रहे हैं सर कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको लागू किया जाना चाहिए, वो जरूरी है और वो संवैधानिक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए। सुनील जी और चतुर्वेदी सर, आप लोगों का बहुत बहुत आभार, और जो हमारे साथ दर्शक जुड़े रहे आप सब लोगों का भी बहुत बहुत आभार। शाम में फिर मिलेंगे हम, शाम की चौपाल में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए विदा।